ठीक। अच्छा, आज हम चालू करने जा रहे हैं एमओडी का तीसरा लेक्चर। अब तक हम एमओडी के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम जाएंगे एमओडी के 3rd लेक्चर पर। ठीक। अच्छा, अब 3rd लेक्चर पर जब हम जा रहे हैं एमओडी के, तो एमओडी के 3rd लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ये समझ लिए। एमओडी के जो 3rd लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके अब हेडिंग्स आएंगे। भाई आपने एक बेसिक डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर देखे। बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा भाई, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणन नियम क्या होता है, चेन रूल का मतलब होता है भाई, चेन मतलब श्रृंखला नियम क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन रूल हमने देखा यानी भागफल नियम क्या होता है, हमने सारे नियम देखे, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करे, कुछ प्रैक्टिस भी करी, कुछ मॉड वाले क्वेश्चंस भी देखे, महत्तम पूर्णांक वाले क्वेश्चंस भी देखे। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की यानी लघुगणकीय अवकलन की, राइट। तो हमारी जो हेडिंग है वो है लघुगणकीय अवकलन। हमारी हेडिंग है लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ आ गया। यानी आज हम लेक्चर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं लघुगणकीय अवकलन के बारे में, यानी लघुगणकीय अवकलन क्या होता है, राइट। देखिए, अच्छा नाम पे अगर आप जाएंगे तो नाम ये कहता है कि सीधा सीधा ऐसा अवकलन जिसमें हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लॉग का इस्तेमाल करने वाले हैं डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं लघुगणकीय अवकलन की, राइट। अच्छा, अब लॉग की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक। देखिए, लॉग की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब 3 या 3 से ज्यादा संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है, फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक। तो इस डिफरेंशिएशन का यूज कहां पर करेंगे, इस अवकलन का यूज करते हैं, कहां पर करते हैं, पहला करते हैं अगर 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ओके। 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम लॉग का यूज करें, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के बजाय आप ज्यादा अच्छा है कि आप 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर आप दोनों तरफ लॉग ले लें। क्या ले लें, लॉग, ठीक। तो हम कब यूज करेंगे, इस लघुगणकीय अवकलन का यूज हम करते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा फलन मल्टीप्लाई हो रहे हो। पहला दूसरा यूज, अगर हमें fx की पावर gx दे रखा हो, ठीक है। अगर हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो तो भी हम इसका यूज करते हैं। तो पहला यूज कब करेंगे, जब 3 या 3 से ज्यादा फलन मल्टीप्लाई हो रहे हो तब करेंगे, या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो तब हम यूज करेंगे। तीसरा कब यूज करते हैं, जब अजीब अजीब सी पावर दे रखी हो। अजीब अजीब सी पावर मतलब fx की पावर में 1/l है ना, gx की पावर में 1/n, ठीक है ना। अच्छा, x की पावर में 1/n, n कुछ भी दे रखा मतलब पावर दे रखी हो अजीब अजीब सी, है ना। तो 3 जगह हम इसका यूज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात, जब भी मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो मेरे दिमाग में आना चाहिए भैया लॉग ले लेते हैं। दूसरा ख्याल कब आएगा, जब फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो तो मेरे मन में ख्याल आएगा कि भैया लॉग ले लेते हैं। और तीसरा, जब अजीब अजीब सी पावर दे रखी हो तब मेरे मन में ख्याल आएगा कि यार लॉग ले लेते हैं, ठीक। तो 3 जगह हमें लॉग का यूज करना है। अब बात करते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे, ठीक। तो एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले केस पर। कौन से वाले केस पर, इस वाले केस पर। जब 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या करना है, ओके। तो आइए देखते हैं, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन x, साइन 2x और साइन nx, ओके। ये मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन x, साइन 2x, साइन x। आपसे पूछा क्या उन्होंने, आपसे पूछा है फाइंड dy/dx। सिंपल ये पूछा है ना। तो y क्या दे रखा है उन्होंने, y दे रखा है साइन x, साइन 2x, साइन nx और आपसे पूछा गया dy/dx, ठीक। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने क्या बोला कि जब भी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग ले लेते हैं अपन दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, लॉग लेंगे तो क्या आएगा, ln y आ जाएगा, ठीक। इधर ln लॉग लेंगे तो इधर क्या आएगा, ln sin x प्लस ln sin 2x एंड सो ऑन, और ये आएगा ln sin nx। मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत आ रही है लॉग लेने में, ठीक। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln ab इक्वल्स टू होता है ln a प्लस ln b, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करिए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया, इधर आएगा ln y, इधर अपना ये आ जाएगा, राइट। यहां तक आने के बाद हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं अवकलन करेंगे। तो हमने दोनों तरफ अवकलन कर दिया, ठीक। अच्छा, अवकलन करते हैं तो देखो क्या होगा, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमने डिफरेंशिएट किया, ln y का क्या होगा, तो ln y का होगा 1/y dy/dx, ठीक है। अच्छा, ln sin x का क्या होगा, ln sin x का होगा 1/sin x, है ना। ln sin x का क्या होगा 1/sin x, sin x का क्या होगा cos x होगा,
क्लियर है? ठीक है, ln sin 2x का क्या होगा 1 बाय साइन 2x, साइन 2x का क्या होगा cos 2x और 2x का क्या होगा 2, राइट? अच्छा ऐसे ही चलते जाते हैं। अच्छा ln sin nx का क्या होगा 1 अपॉन साइन nx, साइन nx का cos nx और nx का n, ठीक, ये आ जाएगा। तो यहां से हम dy बाई dx लिख सकते हैं और क्या आएगा dx आएगा y उधर चला जाएगा और ये चीज बन गई cot x, अगला वाला बन गया 2 cot 2x और लास्ट वाला बन जाएगा n cot nx। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको यहां पर छोड़ना चाहें ठीक है, कोई बच्चा इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है y r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, इसको लिख सकता है r cot rx। एक ही बात है, दोनों ही आंसर ठीक है। आप r की वैल्यू 1 रखो, r की वैल्यू 2 रखो, r की वैल्यू 3 रखो, ये सब आपके सामने आते जाएंगे। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, राइट? तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया है ताकि आपके मन में पहला ख्याल क्या है कि यार सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था बेटा 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई मिले तो क्या लेना है, लॉग लेना है, दैट्स ऑल। तो आपको लॉग लेना था, सिंपल और कुछ नहीं करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेट, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। fx उन्होंने दे रखा है fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ओके। आपको कैपिटल fx दे रखा है स्मॉल fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक। यदि किसी, है ना, यदि सम, यदि किसी बिंदु x बराबर x नॉट पर fx अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। यदि किसी बिंदु x बराबर x नॉट पर फलन अवकलनीय है और साथ में उसने ये भी बोला है, क्या बोला उसने साथ में, कि f डैश x नॉट का जो मान है वो 21 fx नॉट है, राइट। उसने ये भी बोला स्मॉल f डैश x का नॉट का जो मान है वो 4 fx नॉट है, ठीक है। उसने ये भी बोला है कि g डैश x नॉट का जो मान है वो -7 gx नॉट है, ठीक है। और h डैश x नॉट का जो मान है वो है k h x नॉट, ठीक। तो आपको बताना है k क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि k क्या होगा, समझ में आ गया। वो कहता है कि एक फंक्शन है fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, राइट। और वो कहता है किसी बिंदु x बराबर x नॉट पर ये फंक्शन अवकलनीय है, ठीक, सारे फंक्शन अवकलनीय है, राइट। अच्छा, उसने बोला कि f डैश x नॉट का मान ये है, स्मॉल f डैश x नॉट का मान ये है, स्मॉल g डैश x का नॉट का मान ये है, स्मॉल h डैश x नॉट का ये है, तो k बताना है आपको, k क्या होगा, राइट। क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब हम करेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या बोला, 3 या 3 से ज्यादा, 3 भी आ जाए तो प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लॉग ले लें, बाकी अपनी मर्जी है, ठीक। तो मैंने जैसे ही देखा कि 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे ही मैंने देखा कि 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल क्या आया कि यार लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लॉग, ठीक। तो हमने सबसे पहले लॉग ले लिया, राइट। तो टेकिंग लॉग, आपने लॉग लिया तो यहाँ ln fx आएगा, वहां पर क्या आएगा, ln fx आएगा प्लस ln gx आएगा और प्लस ln hx आएगा, समझ में आ गया। सबसे पहले आप लॉग लीजिए, लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉग आने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट करते हैं तो ln fx का होगा 1 बाय fx होगा ना, ln fx का तो 1 बाय fx होगा, और fx का क्या होगा, f डैश x, ठीक है। fx का क्या होगा, f डैश x, समझ में आ गया। तो ln fx का होगा 1 बाय fx और fx का होगा f डैश x, ठीक। सेम काम आप यहां पर करोगे तो यहां पर भी क्या आएगा, f डैश x अपॉन fx आएगा, यहां पर क्या आएगा, g डैश x अपॉन gx आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा h डैश x अपॉन hx आएगा। भाई इतना डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अब इतना तो आना ही चाहिए। पहले ln का करेंगे 1 अपॉन fx, fx का करेंगे f डैश x, सेम काम आप यहां करेंगे, सेम काम आप यहां करेंगे, सेम काम आप यहां करेंगे, राइट। और इतना करने के बाद x की जगह x नॉट रखें, क्या रखें, x की जगह x नॉट रखें, क्योंकि सारे के सारे डाटा उसने आपको x नॉट पर दे रखे हैं, और चूंकि सारे डाटा उसने x नॉट पर दे रखे हैं तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, x नॉट, ठीक है। तो जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे, x नॉट। तो ये आएगा f डैश x नॉट अपॉन fx नॉट। अच्छा, इधर कितना आएगा, इधर आएगा f डैश x नॉट अपॉन fx नॉट। इधर कितना आएगा, g डैश x नॉट अपॉन gx नॉट। इधर कितना आएगा, h डैश x नॉट अपॉन hx नॉट। ये आपका आ जाएगा, क्लियर है।
तो आपको सिंपल सा काम करना था, कुछ नहीं करना, आपको x की जगह x0 रखना है। अब क्या करेंगे, अब देखते जाइए इन दोनों का अनुपात दिस अपॉन दिस कितना दे रखा है 21, ठीक है। इन दोनों का रेशो कितना है, 21 है, तो इन दोनों का रेशो आ गया 21, राइट। तो इसको हटा के क्या लिखूंगा 21। अच्छा इन दोनों का रेशो कितना है भाई, इन दोनों का रेशो यहां से देखो आप, इन दोनों का रेशो कितना है भाई 4, कितना है 4, ठीक है। अच्छा इन दोनों का रेशो कितना है, वहां से देखो -7 है, करेक्ट। इन दोनों का रेशो कितना है, वहां से देखो k है, तो बताइए k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 24। ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ठीक हमें सिर्फ ये समझना है कि जब 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो इट्स बेटर कि हम किस पे चले जाएं, लॉग पे चले जाएं। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है, कोई इसको प्रोडक्ट रूल से करना चाहे तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा और 100% यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल्स टू x प्लस 1 x प्लस 2 एंड सो ऑन x प्लस n। ये हमारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है dy x का मान बताइए x बराबर 0 पर। आपसे पूछा गया है dy x का मान बताइए x बराबर 0 पर। क्लियर। ये बात क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट। हमने क्या बोला था, अगर बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉग। तो यहाँ पर हमने लॉग ले लिया, ठीक। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे, जैसे ही हम लॉग लेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा ln y, इधर कितना आएगा ln x प्लस 1, है ना। इधर कितना आएगा ln x प्लस 2 और लास्ट में आएगा ln x प्लस n। क्लियर। तो क्या आपको मेरी पहली स्टेप समझ में आ गई भाई। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप ये देखो कि बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लॉग लेंगे। हमने क्या करा, लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। अच्छा ln y का बताओ क्या होगा, 1/y dy/dx, करेक्ट है। इसका क्या होगा 1/x प्लस 1, इसका क्या होगा 1/x प्लस 2, लास्ट वाले का क्या होगा 1/x प्लस n। क्लियर। यहां तक आने के बाद y को उधर ले जाओ, ये लीजिए सर y को उधर ले गए और आपके पास क्या बचा, यही बचा वापस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये सिर्फ ये सिखाने के लिए करा रहा हूं ताकि आपको लॉग लेना है। लॉग की फील कब आएगी, लॉग की फील आएगी कि दो तीन से ज्यादा टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सर ने क्या कहा था, लॉग लेना है, ठीक है। अच्छा अब उसने बोला है x बराबर 0 पर, तो हम x की जगह 0 रख देते हैं। तो जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर हम 0 रख देते हैं, ठीक। जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर 0 रख दो, रख दिया। अच्छा अब बच्चे को मन में आएगा सर इस y का क्या होगा, ये आएगा आपके मन में कि सर x बराबर 0 तो रख देते हैं, सर y का क्या होगा। बेटा x बराबर 0 पर y का मान यहां से निकाल लो, ठीक है। x बराबर 0 पर y का मान यहां से निकालो, कितना आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन n, कितना आएगा n फैक्टोरियल। क्लियर। तो सबसे पहले ऐसा नहीं, बच्चा क्या करता है सर x की जगह 0 तो हमने रख दिया, अरे बेटा y भी तो रखना है, तो y कहां से आएगा। बेटा y कैसे आएगा, यहां पर x की वैल्यू 0 रख, x की वैल्यू 0 रखेगा तो y आएगा n फैक्टोरियल, राइट। तो अब आपका आंसर कितना हुआ, आपका आंसर हो गया, आपका आंसर आएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल किसकी जगह है, n फैक्टोरियल किसकी जगह, अरे इस y की जगह। अच्छा बाकी जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, कितना आएगा, तो 1/1 प्लस 1/2 और 1/n, ये आपका आंसर है, करेक्ट। तो इस तरह से आप उनको डील करना है, क्वेश्चंस को समझ लीजिए। ये बिल्कुल तीनों चारों मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब भी मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो मुझे लॉग लेना है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, राइट। ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन देखने में मतलब ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब पता होना चाहिए बस कि प्रोडक्ट में है, ठीक। अच्छा एक चीज सोचो, इस क्वेश्चन को करने से पहले चीज सोचो कि अगर 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, सपोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों, आप ऐसा बोलो कि यार 4 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे, कौन से AI, इसका क्या मतलब है A1 A2 A3 और A4, यही ना, ठीक। अब मैं लॉग लूंगा तो क्या होगा, अरे जैसे ही मैं लॉग लूंगा वैसे ही क्या होगा, ये चीज तो सम में बदल जाएगी। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं लॉग लूंगा भैया तो ये जो चीज आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सम मतलब योग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो पहला फील है इस क्वेश्चन का वो क्या है कि जैसे ही यहाँ पर मैं लॉग लूंगा वैसे ही ये जो सिंबल आप प्रोडक्ट का देख रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सम में, यानी योग में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही यहां पर मैं लॉग लूंगा
तो ये ln fx log ले लिया, ठीक। जैसे log लूंगा तो क्या होगा भैया, पावर आगे आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, पावर आगे आएगी और ये बन जाएगा ln x माइनस एन, और ये चीज जो प्रोडक्ट में थी वो कन्वर्ट हो जाएगी योग में, ठीक। क्लियर है? अगर फिर भी किसी को तकलीफ हो तो जो मैंने एग्जांपल अभी लिखा था उसको देखना, y इक्वल्स टू a1 a2 a3 a4 लिखो, log लेते ही ln a1 प्लस ln a2, यानी प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, योग में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेप अगर आपको समझ आ गई फिर कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ln fx का होगा 1/fx, fx का होगा f डैश x। अच्छा इधर कितना आएगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, इसका होगा 1/x माइनस एन। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। क्लियर है? कोई बच्चा बोले कि सर आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे कर दिया, अरे बात तो बराबर है, अरे उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करता, फिर n की जगह 1 रखता तो यही तो आता समीशन के फॉर्म में। आप चेक कर लो रख के, क्या दिक्कत है, तो ये आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f डैश 101 अपॉन f 101। तो हमने क्या किया, x की जगह 101 रख दिया, तो हमने x की जगह 101 रख दिया, तो कितना आएगा, f डैश 101 बटा f 101 आएगा। अच्छा इधर कितना आएगा, इधर आएगा n बराबर 1 से लेकर 100 तक, करेक्ट है। इधर कितना आएगा n, ये आएगा 101 माइनस n, और x की जगह आप रखोगे 101, ये लो भैया कटेगा, क्लियर। तो उसने बोला x की जगह 101 रख दो, हमने रख दिया 101, ठीक है। तो हमने x की जगह 101 रखा तो ये चीज आ गई और ये चीज कट गई, x की जगह 101 रखोगे तो टर्म कट जाएगी, राइट। अच्छा बचेगा कितना, अब बचेगा n बराबर 1 से लेकर 100 तक n बचेगा, यानी क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100, और उसका योग कितना होता है 50, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 50, क्लियर। तो देखने में सुंदर है लेकिन ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाता है। क्या सिखा के जाता है कि भाई अगर चीजें प्रोडक्ट में हो तो लॉग लेते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस समीशन में कन्वर्ट हो गया, आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मुझे याद है ना, कि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है जहां तक, और इसने है ना प्रूव करवाया है। क्या प्रूव करवाया वो आपके सामने, आप कैसे डील करेंगे, ठीक। अब डील कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। उसने बोला कि cos x/2 है, cos x/2 का स्क्वायर है, ठीक है, cos x/2 का क्यूब है, और ये sin x अपॉन x के बराबर है, sin x अपॉन x के बराबर है। तो आपको बताना है कि ये चीज है ना, ये चीज प्रूव करनी है कि ये चीज बराबर होगी इसके। अच्छा अब पहले तो ये सोचो कि ये sec आता कैसे है, तो sec स्क्वायर आता है tan के डिफरेंशिएशन से, तो यही तो होता है। मैं तो लिंक कर रहा हूँ चीजें, सोचना चालू करता हूँ कि यार sec स्क्वायर को कैसे पैदा करूँ। तो sec स्क्वायर को पैदा करने के लिए मुझे किसको पैदा करना पड़ेगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। अच्छा tan कैसे पैदा होगा, tan पैदा होता है ln cos x के डिफरेंशिएशन से। तो अब मेरी बुद्धि में बात घुस गई, क्या कि मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अगर ln cos x को डिफरेंशिएट करूं तो tan x आएगा, और tan x को डिफरेंशिएट करूं तो sec स्क्वायर आएगा। इसका मतलब मुझे log लेना है पहली स्टेप, और 2 बार डिफरेंशिएट करना है दूसरी स्टेप। तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बेटा, log लेंगे, राइट। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, log ले लेते हैं, हम log लेंगे। जैसे हम log लेंगे तो क्या आएगा, ln cos x/2 प्लस ln cos x/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ln cos x/2 का क्यूब चलता जाएगा, और बराबर में आएगा ln sin x माइनस ln x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको log लेना है, log लेते ही आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक। तो पहले ln का होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब आपको आदत होनी चाहिए क्या कि भाई ln cos x/2 का क्या होगा, 1 अपॉन cos x/2। अच्छा cos x/2 का क्या होगा, sin x/2, और x/2 का क्या होगा 1/2, माइनस हो रहा है,
ठीक है। तो ln का हुआ 1 बाय cos x बाय 2, cos x बाय 2 का माइनस sin x बाय 2 और x बाय 2 का 1 बाय 2। तो ये क्या बन गया, माइनस हाफ tan x बाय 2। क्लियर? तो लिख दूं, इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, माइनस हाफ tan x बाय 2। ये कितना आएगा, माइनस हाफ का स्क्वायर tan x बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, वो कितना आएगा, माइनस हाफ का क्यूब। ठीक है, और tan x बाय 2 का क्यूब। करेक्ट है, ऐसे चलते जाएगा। अच्छा, इधर कितना आएगा, ln sin x का 1 अपॉन sin x का cos x यानी cot x आएगा। ठीक है, और ये आएगा 1 बाय x। ठीक, ये इस क्वेश्चन की पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या था, आपको लॉग लेना था। ये तो मैंने इसको प्रूव दैट बना दिया, ये तो मैं इसको ऑब्जेक्टिव बनाता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन देता आपको, मस्त हो गए। ठीक, और आप लटक जाते। राइट है, समझ में आ गया। अच्छा, यहां तक आने के बाद इस माइनस का, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा माइनस, इस पूरे में से माइनस कॉमन लो, और इस पूरे में से माइनस कॉमन लेने के बाद उस माइनस को 10 शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। ठीक, तो यहां पर जो पूरा माइनस आ रहा था उस माइनस को कॉमन लिया, उस माइनस को 10 शिफ्ट कर दिया, ये आ जाएगा। अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं उसको। तो जब मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा, इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 1 बाय 2 की पावर 4 सेक स्क्वायर x बाय 2 का स्क्वायर। राइट, ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए, पहली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 10 का होगा सेक स्क्वायर x बाय 2 का 1 बाय 2 और एक 1 बाय 2 पहले से था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 10 का सेक स्क्वायर x बाय 2 का स्क्वायर, x बाय 2 का स्क्वायर का 1 बाय 2 स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 बाय x स्क्वायर। ठीक, हेंस प्रूव। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, तो फाइनली हमने प्रूव कर दिया, ये आपके सामने है। राइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से अब आपको 5 एग्जांपल्स में ये समझ में आ गया होगा कि जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग लेना है। राइट, चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। कौन से वाले केस की बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे fx की पावर gx वाले केस की। कौन से वाले केस की, fx की पावर gx वाले केस की। ठीक, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं, है ना, fx की पावर gx के केस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। राइट, देखो, जब मेरे पास फंक्शन की पावर में फंक्शन आएगा तो मैं सोचूंगा कैसे, मैं सोचता हूं सबसे पहले मैं सोचूंगा कैसे, है ना। तो फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आएगा तो सबसे पहले इसको मैं y मानूंगा। क्या मानूंगा, y मानूंगा। ठीक है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन आया, मैंने y माना, फिर मैंने क्या लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये लीजिए सर, लॉग ले लिया। ठीक है, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, सिंपल, आई विल गेट dy बाय dx। तो तरीका क्या है, तरीका ये है, पहले आप लॉग लो, बिल्कुल ठीक, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट आंसर, सिंपल। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका, एक काम करो, इस fx की पावर gx को लिख लो e की पावर ln fx की पावर gx। बात तो बराबर है। ठीक है, अरे भाई, इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, तो उसको लिख लो e की पावर ln fx की पावर gx, और ये बन जाएगा e की पावर gx ln fx। ये आ गया, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लो। एक तरीका ये भी है, समझ में आ गया। तो पहला तरीका क्या था, पहला तरीका सिंपल सी बात है, लॉग लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख लो, gx आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर लो। ठीक, और तीसरा तरीका जो मुझे पर्टिकुलर बहुत पसंद है, और मैं वही यूज करूंगा। ठीक, वो हम यूज करेंगे कि fx की पावर gx का डिफरेंशिएशन, fx की पावर gx का fx की पावर gx तो होता ही है, साथ में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। बस ये फंडा आपको यूज करना है, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन अगर कम टाइम में करना है तो बेस्ट तरीका क्या है, fx की पावर gx का fx की पावर gx तो वही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। ये दिमाग में डाल लो आप, समझ में आ गया, क्लियर। अगर आप ये फंडा लगाओगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में ऐसे कराते हैं भैया लॉग लेके, है ना, तो बोर्ड के हिसाब से देखना हो तो आपको ऐसे करना है, कॉम्पिटिशन में देखना है तो आपको ऐसे करना है, fx की पावर gx का fx की पावर gx डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में, सेकंड लगते हैं आंसर निकालने में। जैसे आपने मुझसे बोला कि सर मुझे एक काम करिए कि आप तो सर x की पावर sin x को डिफरेंशिएट कर दो सर। आपने ये तो पूछा x की पावर sin x को डिफरेंशिएट कर दो, तो कर देते हैं ना। fx कौन है, ये fx है, gx कौन है, ये gx है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले
x की पावर sin x को x की पावर sin x तो लिखेंगे भाई, x की पावर sin x को x की पावर sin x तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ gx log x। ठीक, पहली स्टेप समझना बहुत जरूरी है। fx कौन है, ये fx है। gx कौन है, ये gx है। fx की पावर gx का fx की पावर gx तो वही होगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx log x, gx log x, gx log fx, gx log fx। एक लाइन लिखी है मैंने भी, सिर्फ एक ही लाइन लगी है और दूसरी लाइन में मेरा आंसर भी आ जाएगा। और दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में बेटा यहाँ पर यून टू भी लगा दे, तो sin x को रखेंगे log x का 1/x और log x को रखेंगे sin x का cos x। ये तेरा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था फंडा, हमेशा यूज करना है हमें, ध्यान रखिएगा इस बात का। चले आगे, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लेते जाते हैं और देखिए क्वेश्चंस। जैसे मान लेते हैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, x की पावर x का क्या होगा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। x की पावर x का x की पावर x 1 + ln x, ये याद रखो। ठीक है, मैं कराऊंगा अलग बात है। और 1 को लिख सकते हैं ln e, 1 को लिख सकते हैं ln e। तो इसका दूसरा आंसर ये भी याद रखें आप। समझ आ गया? तो कोई आपसे पूछे ना x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप बोलोगे x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x 1 + ln x। या तो ये याद रखना है और ये भी याद रखना है। मैं तो कहता हूं ऊपर वाला याद रख लो, दूसरा वाला तो हम कभी बना लेंगे, राइट। अब आया कैसे, एक लाइन में आएगा, बहुत आसान है। बताओ fx कौन है, x, gx कौन है, x। तो fx भी x है, gx भी x है, तो क्या लिखेंगे, fx की पावर gx का fx की पावर gx तो होगा ही होगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx ln fx। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बार बार। और यहां पर मुझे यून टू भी लगाना है। क्या लगाना है, यहां पर मुझे यून टू भी लगाना है। तो x को रखेंगे ln x का 1/x और ln x को रखेंगे x का 1। बताइए कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया ये सर, खत्म। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को करना क्या है, फंडा क्लियर होना चाहिए। तो अगर हमें कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन निकालना है तो मुझे लगता है बेस्ट अप्रोच है जो मैंने आपको बताई है, उसको यूज करिए, ज्यादा अच्छा है। सबसे पहली बात है ना, इन तीनों क्वेश्चन में हमें डी/x निकालना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको सीधा डिफरेंशिएट कर दो। मैं आपको सही बताऊं तो देखिए, मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, कोई बोलता है कि एक काम करो सर, इसको यू बोल देते हैं। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको यू बोल दो, बिल्कुल ठीक है सर, है ना। और दूसरे वाले को क्या बोल दो, वी बोल दो, बिल्कुल ठीक है। sin x की पावर cos x, समझ आ गया। तो पहले वाले को u बोलो, दूसरे वाले को v बोलो, राइट। अच्छा, y किसके बराबर हो गया, तो y बराबर हो गया u + v के। ठीक है, तो d/x क्या हो गया, तो d/x हो गया तो du/dx प्लस dv/dx। समझ आ गया। तो अपन ने क्या किया, अपन ने उसको u बोला, उसको अपन ने v बोला, तो y बराबर हो गया u + v, तो d/x निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, du/dx। तो कैसे निकालेंगे भाई, fx की पावर gx का fx की पावर gx तो वही होगा, fx की पावर gx का fx की पावर gx तो वही होगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx, gx log fx। समझ आ गया। तो fx की पावर gx का fx की पावर gx तो वही होगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। ये आएगा x की पावर tan x, यहाँ यून टू भी लगा लो। ठीक है, तो tan x को रखेंगे log x का 1/x और log x को रखेंगे tan x का sec² x। क्लियर, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। सर ने क्या सिखाया, x की पावर tan x का x की पावर tan x डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx, और यहाँ यून टू भी लगा लो, खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं v की बात करूं, v कितना है मेरा, तो v मेरे पास है sin x की पावर cos x, राइट। तो इसका dv/dx कितना आएगा, तो इसका d आएगा sin x की पावर cos x का sin x की पावर cos x तो होगा ही होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x log sin x। आगे समझना, बस और कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो sin x की पावर cos x, और ठीक है, इसको अपन u × v से कर सकते हैं, इसको अपन u × v से कर सकते हैं। तो cos x को रखा, cos x को रखा ln sin x, ln sin x का होगा 1/sin x, 1/sin x और cos x cot x हो गया। ये cos x है, ये cot x है, कंफ्यूज मत होना, cos x है और ये cot x है। ठीक है, प्लस ln sin x को रखेंगे और cos x का क्या होगा, -sin x। तो ये आपका आ गया। ठीक, समझ में आ गया। मैंने मेथड नंबर फर्स्ट इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसको सिर्फ u और v करके माना है, इसको u माना, मैंने इसको v माना, इसको y को u + v लिखा, डिफरेंशिएट किया, du/dx हमने डायरेक्ट निकाला, ये आया। ठीक है, dv/dx हमने डायरेक्ट निकाला, ये आया। और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो du/dx निकाला है उसको
डी बाई डी एक्स को जो निकाला है उसको और जो डी वी बाई डी एक्स निकाला है इसको उठा के कहाँ रख देना, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। इसको और इसको उठा के यहाँ रख देना, यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स। इसको और उसको उठा के यहाँ रख देना, यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर आपको डी वाई एक्स निकालना है तो इसका मान और इसका मान उठा के यहाँ रख देना, बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, मेथड नंबर सेकंड क्या है? मेथड नंबर सेकंड है कि आप यू और वी मानो ही मत, सीधा ही चालू हो जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है? मेथड नंबर सेकंड, सिंपल सी बात है, मतलब मेथड नंबर सेकंड बोलना गलत है एक तरह से देखा जाए, पर हाँ अगर आपको डी एक्स निकालना है तो सीधी सीधी बात है, सीधा सीधे चालू हो जाओ आप। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो और दोनों के तरीके आपको आते हैं, सीधी सी बात, दैट्स ऑल। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, वो भी देखते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो कुछ बच्चों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूं, है ना। जैसे मैंने लिखा x की पावर x स्क्वायर और ऐसे लिखा, इसका मतलब होता है 6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। एक आपने लिखा ऐसे, इसका मतलब होता है 8, इन दोनों फर्क है एक्चुअली, है ना। तो अगर ऐसे 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 लिखा है आपने तो ये चीज अलग है, और ऐसे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x की पावर x स्क्वायर बन गए, ये मतलब है, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया, दोनों फर्क क्या है ना। तो ये चीज अलग है और वो चीज अलग है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। अब आप लॉग ले लीजिए, लॉग क्या, राइट शॉर्टर लगाइए। तो x की पावर x स्क्वायर का, x की पावर x स्क्वायर तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर लॉग x, दैट्स ऑल, फिनिश। fx की पावर gx का fx की पावर gx, डिफरेंशिएशन ऑफ gx लॉग fx, तो कितना आएगा? ये तो आएगा ही आएगा, यहाँ यूनिट भी लगेगा। तो एक्स स्क्वायर को रखेंगे लॉग एक्स का 1/x और लॉग एक्स को रखेंगे एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स बाहर ले लीजिए, एक्स बाहर ले लीजिए, ये आपका आंसर है, दैट्स ऑल। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। क्लियर? तो फंडा समझ में आना चाहिए, उसमें और इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। कल को कोई बच्चा कहे सर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो समझ में आना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है y इक्वल्स टू x की पावर ये, तो ये fx है और ये gx है, ठीक है ना। ये fx है और ये gx है, ठीक। तो जब आप जब शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, fx की पावर gx का fx की पावर gx तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। फंडा समझ में आ गया? तो भैया फंडा क्या है, फंडा सिंपल सा है, फंडा ये fx है ये gx है, fx की पावर gx का fx की पावर gx, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx, ये फंडा लगा लो। आ गया? यहां तक आने का यूनिट टू भी लगा लेंगे, और क्या है, यहाँ आने का यूनिट टू भी लगा लेंगे, इसको रखेंगे, इसका 1/x आएगा और इसको रखेंगे तो x की पावर x का x की पावर x 1 प्लस ln x आएगा, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि आपको डिफरेंस पता रहे कि क्या डिफरेंस है दोनों टाइप के क्वेश्चंस में, राइट। ओके, तो देखिए मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा आपको, मैं सिर्फ इसका एक पार्ट कराऊंगा, पहला वाला। जैसे मैं पहला कराऊंगा वैसे दूसरा और तीसरा आप कर लेना, है ना। मतलब आपको मैं अगर इसको बोल दूं एक तरह से ये u है, मान लेते हैं ये u है, इसको क्या बोल देते हैं, ये v है, ठीक है ना, और ये क्या है, w है ना। तो ये u, ये v और w है, मान लिया, ठीक। तो अगर y बराबर u प्लस v प्लस w है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, तो डी एक्स हो गया, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, ये अपने पास आ जाएगा। समझ आ गया? तो मैं आपको एक पार्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जैसा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वैसा ही v वाला और वैसे ही w वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, u मैंने इसको माना है, इसको मैंने u बोला है, ओके।
तो सबसे पहले मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, यानी मैंने जो आपको बताया था। तो भैया ये कौन है, यहाँ पर ये चीज़ जो यहाँ पर आएगी वो एफ एक्स मानेंगे अपन, और ये पूरा अपन जी एक्स मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एफ एक्स और ये जी एक्स वाला फंडा लगाते समय तो क्या लिखेंगे, ये तो पूरा आएगा ही आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखते हैं, जी एक्स लॉग एफ एक्स। सुन आ गया, फंडा ये था हमारा, ठीक है। तो बेसिकली फंडा हमने लगा लिया, फंडा ये था, तो उस फंडे का हमने यूज किया, तो ये चीज है ना, तो जी एक्स का काम कर रही है, एफ एक्स का काम कर रही है, हमारी जो हमने बोला था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा एल एन ई तो 1 हो गया, एल एन ई तो 1 हो गया, तो अब वापस उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो वापस क्या होगा, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, ये कौन है, एफ एक्स, ये कौन है, जी एक्स। तो एफ एक्स की पावर जी एक्स का एफ एक्स की पावर जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स लॉग एफ एक्स। आगे समझे, ठीक। तो पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया, एल एन ई 1 हो गया, फिर आपने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स की पावर जी एक्स का एफ एक्स की पावर जी एक्स, डिफरेंशिएशन अब ये आएगा। अच्छा यहाँ तक आने के बाद ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ यून टू भी लगाओ, तो ई की पावर एक्स को रखेंगे लॉग एक्स का 1/x, और लॉग एक्स को रखेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये इस पार्ट का आंसर है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको कौन सा वाले पार्ट का आंसर निकाल के दिखाया है, मैंने ये वाले पार्ट का आंसर निकाल के दिखाया है। सभी बच्चों को जो भी लोग देख रहे हैं वो ध्यान रखें, बाकी दोनों पार्ट्स के आंसर आपको खुद निकालने हैं। मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, देखिए तरीका मैंने बता दिया है ना, मैं कराता जाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको सीखना है तो आप खुद करो। तो dv/dx जो है उसका आंसर क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, सारे बच्चे को ट्राई करिएगा। dx कौन सा है, ये वाला, ये आएगा e x e, ठीक है, फिर आएगा x e, और फिर आएगा x की पावर e - 1 + e log x। इसको देख लीजिएगा, मेरे पास जो लिखा हुआ है मैंने लिख दिया है, इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और dw/dx जो आएगा वो जो मेरे पास लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ, ये आएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर e x तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा 1/x + e की पावर x log x। जो मेरे पास लिखा हुआ है मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। सबको तरीका समझाना था, तरीका समझा दिया, ठीक। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए अब आप फ्री हैं, किस तरह से सोचना है, किस तरह से करना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए जो भी लोग देख रहे हैं ध्यान रखना, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपको मेरे में से सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। कितना भी टाइम लगे आप पहले क्वेश्चन ट्राई करिए, जब आपको लग रहा है कि हाँ सर मैंने कर लिया, तो अब फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, फिर आप चेक करिए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेम फंडा हम लगाने वाले हैं, क्या लगाएंगे, यून टू भी लगेगा, क्या लगेगा, यून टू भी लगेगा। तो यून टू भी कैसे लगेगा भाई, है ना, √x की पावर √x को रखा, इसका क्या होगा, e की पावर x² का e की पावर x² × 2x, प्लस e की पावर x² को रखा, किसको डिफरेंशिएट करना है, √x की पावर √x को, ठीक। तो यून टू भी लगाना है, इसको रखा इसका किया, इसको रखा इसका किया, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा अब ये तो चलता रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये एज इट इज चल रहा है, प्लस ये एज इट इज चल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना आपको सिखा दिया, क्या, एफ एक्स की पावर जी एक्स का एफ एक्स की पावर जी एक्स होगा, आगे डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स लॉग एफ एक्स, जी एक्स लॉग एफ एक्स। क्लियर, सिंपल सी बात है, जो मैंने फंडा सिखाया वो लगा लो आप, है ना। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद ये एज इट इज चलता रहेगा, ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज चलता रहेगा, और ये भी एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पर आप यून टू भी लगाओगे, क्या लगाओगे, यून टू भी। तो √x को रखा, ln √x का 1/√x और √x का 1/2√x, ठीक है। √x को रखा, ln √x का 1/√x, √x का 1/2√x, ठीक है। और ln √x को रखा, √x का 1/2√x। समझ आ गया फंडा क्या है, फंडा सिंपल सा है भाई, इसको रखेंगे इसका करेंगे, इसको रखेंगे इसका करेंगे। √x को रखेंगे तो ln √x का 1/√x, √x का 1/2√x, और ln √x को रखेंगे √x का 1/2√x, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आ गया। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, जहां जहां दुनिया में x आ रहा है सब जगह 1 रख दो, ठीक। तो जहां जहां दुनिया में 1 आ रहा है, जहां जहां x आ रहा है वहां पर 1 रख देते हैं, रखें x की जगह 1, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, तो ये आएगा 2e, ये 2e आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा ये e आएगा, करेक्ट है। 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, ये 1/2, ये ln 1 0 हो जाएगा, 1/2 आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 5e/2। कितना आंसर आ रहा है, 5e/2। समझ में आ गया।
क्वेश्चन नॉर्मल था, सिंपल यून टू भी लगाओ और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पर आ जाइए। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जाऊं, ठीक, मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं वो ध्यान रखें, क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। जैसे मैंने लिख दिया, आपको ट्राई करना है पहले, फिर आप मेरी में से देखोगे। अच्छा, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस में भी 2 लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी आपको बताइए, a टू द पावर x बेस a कितना होता है, x होता है। तो ये चीज क्या बन जाएगी, तो ये चीज बन जाएगी y इक्वल्स टू x की पावर 2x प्लस ये बन जाएगा 10 पाई x बाय 4 की पावर 4 बाय पाई x। समझ आ गया, ये आपके पास बन जाएगा। अब ये वापस वही एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप वही करेंगे fx की पावर gx, इसका डिफरेंशिएशन fx की पावर gx। तो जब मुझे dy dx निकालना है ना, तो क्या लिखूंगा, x की पावर 2x का x की पावर 2x, बोलो हाँ या ना, उसका डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। इसमें क्या लिखूंगा, fx की पावर gx का fx की पावर gx तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। लीजिए सर, समझ आ गया। तो फंडा कुछ नहीं करना भैया, fx की पावर gx वाला फंडा मैं तो सब जगह एक ही फंडा लगा रहा हूँ, fx की पावर gx का fx की पावर gx, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log x। ठीक है, इधर आ जाइए, fx की पावर gx का fx की पावर gx, तो मैं लिखना भूल गया, लिखना भूल गया, fx की पावर gx का मैं fx की पावर gx लिखना भूल गया, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, मतलब गलती से क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx, राइट है। चलिए, अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करेंगे भाई, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 का करना क्या है, 2 बाहर आ गया। यहाँ पर आप यून टू भी लगाना, क्या लगाना, यून टू भी लगा लोगे सब आराम से, यून टू भी लगा लेना, तो ये 1 प्लस ln x आ जाएगा। तो इतने इंटेलिजेंट तो हम हैं कि यहाँ पर यून टू भी तो हम लगा लेंगे। इधर आ जाइए, अच्छा यहाँ पर कितना आएगा, 10 पाई x बाय 4, ठीक है, और उसकी पावर कितना, 4 बाय पाई x, ये तो है ही। यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 का कोई काम नहीं, 4 को गोली मारो बाहर आ जाएगा, पाई का कोई काम नहीं, पाई को बाहर ले लो। ठीक, अब यहाँ पर हम लगाएंगे यून टू भी, तो इसको रखेंगे, ln को रखा 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स को रखा, ln का होगा 1/10, ठीक है, 10 का होगा सेक स्क्वायर और साथ में आएगा इंटू पाई बाय 4। क्लियर। तो भाई सीधा सीधा फंडा क्या है, फंडा सिंपल है भाई, एक ही चीज में बार बार करा रहा हूं, एक ही चीज पे मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं, सिर्फ आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आपका हाथ साफ हो, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है लॉजिक, राइट है। और एक्स की जगह क्या रखें, ध्यान रखना भाई, अपन ने क्या किया, 4 बाय पाई, इसको रखा 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स को रखा, ln का 1/10, 10 का सेक स्क्वायर पाई बाय 4, राइट। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर 1 रख दीजिए, तो जहां जहां एक्स आ रहा है हमने 1 रख दिया, एक्स की जगह 1 रख देते हैं, तो ये आएगा 2, ये आएगा इधर से, तो बाकी गोली मारो, इधर से 10 पाई बाय 4 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, गोली मारो, इधर आएगा 4 बाय पाई, ठीक है, इधर आ जाइए। अच्छा यहाँ रखेंगे 1, तो 10 पाई बाय 4 1, ln 1 0 खत्म, गोली मारो। अच्छा और इधर आ जाइए 1, है ना, 10 पाई बाय 4 1 खत्म, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 2, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 2 और पाई बाय 4, तो पाई बाय 2 बचेगा, है ना, इधर बचेगा पाई बाय 2, इधर बचेगा पाई बाय 2, अच्छू, आंसर कितना आएगा 4, कितना आंसर आएगा 4, करेक्ट। तो इसका आंसर हम देंगे 4, राइट। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, करते हैं, क्या दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, तो सिंपल है, अब आपके लिए भी सिंपल है। क्यों सिंपल है, अरे करना क्या है, डी एक्स टू निकालना है, और करना क्या है, ये यू हो गया, ये पूरा वी हो गया, यून टू वी तो लगाना है, यून टू वी तो लगाना है, और कुछ करना थोड़ा ना है, सिंपल यून टू वी लगाना है। तो जब मैं इसका डी निकालूंगा, तो क्या करूंगा भाई, मैं इसको रखूंगा, मैं इसको रख देता हूं, पहले कॉसेक का करूंगा, कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे,
और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। ठीक, समझ में आ गया? तो cosec x का क्या होगा? माइनस cosec x cot x हो गया cosec x का। फिर अंदर वाले का होगा, अब भाई चेन रूल है ना, चेन रूल है, तो पहले cosec x का होगा माइनस cosec x cot x, फिर अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का u इंटू v से होगा। u इंटू v से कैसे होगा? क्लियर कि a प्लस बी एक्स को रखेंगे e की पावर x का e की पावर x, ठीक, प्लस प्लस e की पावर x को रखेंगे a प्लस बी एक्स का b, ये आ गया। ठीक, ये इस पूरे का हुआ, cosec का किया, cosec का माइनस cosec x cot x, फिर अंदर वाले का किया u इंटू से, इसको रखा, इसका किया, इसको रखा, उसका किया। चलिए जी, कहानी खत्म। तो ये तो हो गया इस पार्ट का। प्लस अब इसको रखेंगे, तो इसको रखेंगे तो cosec है ना e की पावर x a प्लस बी एक्स, इसको रख दिया, पक्का, ठीक है, इसको रख देंगे अपन। अब इसका करेंगे, किसका करेंगे? इसका करेंगे, ठीक है। इसका किससे करेंगे? fx की पावर gx वाले फंडे से। किससे करेंगे? fx की पावर gx वाले फंडे से। तो sin x की पावर ln x का, sin x की पावर ln x तो होगा ही होगा, है ना। इसका मैं कहीं करके दिखा देता हूँ, पूरा एक साथ लिख दूंगा। sin x की पावर ln x का, sin x की पावर ln x तो होगा ही होगा, और साथ में क्या आएगा? साथ में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ln x ln sin x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? fx की पावर gx का fx की पावर gx तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx, ये होगा सर, ठीक है। तो sin x की पावर ln x का sin x की पावर ln x तो होगा ही होगा, इसको डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं, लिख दूं। तो ln sin x को रखेंगे ln x का 1/x, ठीक है, और ln x को रखेंगे ln sin x का होगा cot x। लीजिए सर, आगे समझ में। तो सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं मैथ्स में, वैसे ही डिफरेंशिएट किया है मैंने। अब जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे? 1 रख दूं, x की जगह 1 रखो भैया। sin 1 ln 1 0, इसकी पावर 0 1, वेरी गुड, इधर आ जाइए। ओके, यहाँ पर रखेंगे 1, ये e आएगा, ये a प्लस बी आएगा, ये e आएगा और a प्लस बी आएगा, है ना। a प्लस बी ई, a प्लस बी इंटू ई किसके बराबर है भाई? π/2 के बराबर दे रखा है आपने। a प्लस बी इंटू ई किसके बराबर दे रखा है? π/2 के बराबर दे रखा है भाई। तो जैसे ही आप x की जगह 1 रखेंगे, a प्लस बी इंटू ई आएगा π/2, cosec 90, cosec 90 1, cot 90 0। जब ये 0 तो सारी दुनिया 0, सारी दुनिया 0 हो गई आगे वाली, भूल जाओ, इधर आ जाओ, प्लस प्लस वापस cosec 90 1, ठीक है, ये cosec 90 तो 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ रखेंगे sin 1 की पावर 0 1, ठीक है। अच्छा, ये आएगा ln sin 1, क्या आएगा? ln sin 1 आएगा। आगे इधर आ जाइए, ln 1 0, खत्म, ये आएगा सर आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना है? ये 0 हो गया, ln sin 1 आ रहा आंसर। आंसर इज ln sin 1, आंसर इज ln sin 1, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ln sin 1, ठीक। चलिए, अब भी अगर आपको नहीं आए तो गड़बड़ है भाई, अब भी अगर आपको नहीं आए तो समझ जाओ गड़बड़ है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं कि आप जरूर कर लें, है ना। मैं हिंट दे देता हूँ, दोनों की हिंट दे देता हूँ, बाकी करना आपको है, ध्यान रखिएगा, है ना। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मतलब ये मत समझिए, क्योंकि यार आप करोगे ना तब सीखोगे कैसे, आप तो करोगे नहीं। तो जब अभी क्वेश्चन आ गया तो आपका स्टाइल क्या होगा करने का, कैसे फील करोगे भाई? प्रोडक्ट है भाई, 4 चीजों का प्रोडक्ट है, 1 2 3 4, 4 हैं, 4 कितने हैं? 4 कितने हैं? 4। अगर 4 है तो क्या करूंगा? लॉग लूंगा, क्या लूंगा? लॉग लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉग लूंगा, ln y आएगा, इधर कितना आएगा? इधर ln sin x आएगा, इधर कितना आएगा? इधर ln e की पावर में अंडर रूट sin x आएगा, करेक्ट है। इधर कितना आएगा? इधर ln x आएगा, उधर कितना आएगा? इधर ln x की पावर cos इनवर्स x आएगा, दैट्स ऑल, बस लॉग ले लें। अब आप डिफरेंशिएट कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा कौन है इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता आपको, है ना। डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो आराम से। तो यहाँ से dy आएगा और y उधर चला जाएगा, ठीक है। ln sin x का cot x, ठीक है। ऐसा ln ही तो 1 हो गया, ln ही तो 1 हो जाएगा। अंडर रूट sin x का, अंडर रूट sin x का होगा 1/2 अंडर रूट sin x, और sin x का होगा cos x, क्लियर। अच्छा, ln x का क्या होगा? 1/ln x, और ln x का 1/x,
ठीक है। ln x की पावर cos इनवर्स x है ना, इसको अलग से डिफरेंशिएट करके लिख लेना आप, ठीक है। ln x की पावर cos इनवर्स x का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भैया cos इनवर्स x और ln x, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? u इंटू v से। कैसे करेंगे? u इंटू v से, ठीक है। तो cos इनवर्स x को रखेंगे, ln x का 1/x और ln x को रखेंगे तो cos इनवर्स x का आएगा -1/√1 - x²। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, एक अप्रोच है ना, इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या करेंगे? देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, मैंने क्या बोला था, जब मॉड आए तो मॉड को परिभाषित कर लेना, बस इतनी सी बात आप याद रखिए। तो x कितना है भाई? -π/4। x कितना है? -π/4, यानी x नेगेटिव है, ठीक है, x नेगेटिव है। अगर x -π/4 है यानी x नेगेटिव है तो मॉड x को हटाकर क्या लिखेंगे? -x। और -π/4 पर साइन कैसा आएगा? नेगेटिव, तो माइनस के साथ खुलेगा। यानी क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया -x की पावर -sin x। अब आपको कुछ नहीं करना, फंडा लगाओ वही fx की पावर gx, कुछ नहीं करना इसके अलावा। क्या लगाना है? fx की पावर gx लगाना है और लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह -π/4 रख देना, आंसर, ठीक है। तो मेरी तरफ से fx की पावर gx पे मैंने बहुत क्वेश्चंस आपको कराए हैं, बहुत प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, बाकी आपकी श्रद्धा है, ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरे केस पर। हमारा केस नंबर 3 क्या था? हमारा केस नंबर 3 था, अगर पावर्स आ जाएं अजीब अजीब सी, है ना, अजीब अजीब सी अगर पावर आ जाए तो हमें क्या करना है? हमें लॉग लेना है, ठीक है। तो अजीब अजीब सी पावर जब भी आए तो हमें क्या लेना है? लॉग लेना है। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया इस तरह का, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज कोई क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है, और आपने मुझसे पूछा कि सर इसका dx कैसे निकलेगा, ठीक है, आपने ऐसा पूछ लिया। तो बेटा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी अजीब अजीब सी पावर देखो लॉग ले लो, जब भी अजीब अजीब सी पावर देखो तो क्या करो बेटा? लॉग ले लो। तो सबसे पहले आप लॉग लीजिए, क्या लीजिए? लॉग। तो क्या होगा? पावर आगे आएगी हाफ लॉग x प्लस पावर आगे आएगी, ठीक है, और ये चीज बटे में है तो माइनस में जाएगी। समझ आ गया? तो फंडा समझना है, पहले लॉग लेंगे तो हाफ ln x प्लस 1/5 आगे, इसका 1/7 आगे, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट कर लो, तो log y का क्या होगा? 1/y, तो वो दूसरा चला जाता है। इधर क्या होगा बेटा? 1/2 log x का 1/x, ठीक है, इधर आ जा। इधर क्या आएगा? 1/2x - 3 × 2, ठीक है। इसका क्या आएगा? 1/4x + 3 × 4। ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कराने के पीछे मोटो क्या है कि भाई जब भी आपको अजीब अजीब सी पावर दिखे तो आप हमेशा क्या करेंगे? लॉग लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, x की पावर n y की पावर n बराबर x + y की पावर n + n। तो आपको बताना है dx क्या होगा। क्वेश्चन है x की पावर n y की पावर n बराबर x + y की पावर n + n, तो dx क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक। तो सबसे पहले करेंगे क्या? फिर लॉग लेंगे और क्या लेंगे? फिर पावर को हटाने का तरीका क्या है मैथ्स में मेरे पास? लॉग के अलावा कोई तरीका नहीं। आप बताओ मैं कैसे हटाऊंगा लॉग के अलावा? तो एक ही चॉइस है मेरे पास, लॉग लेंगे। तो मैंने लॉग लिया, लॉग लेंगे तो क्या आएगा? m ln x आएगा और n ln y आएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉग लेंगे तो m ln x प्लस n ln y। इधर कितना आएगा? इधर लॉग लेंगे तो आएगा m + n ln x + y। क्लियर? तो आपने लॉग लिया तो m ln x आया प्लस n ln y आया, इधर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब डिफरेंशिएट करते हैं, इसका क्या होगा? m/x, इसका क्या होगा? n/y dy/dx, ठीक है। तो इसका m/x होगा, इसका n/y dx होगा। इधर कितना आएगा? m + n, इसका क्या होगा? 1/x + y और 1 + dy/dx। क्लियर? मैं दोबारा समझा देता हूँ, पहले लॉग लीजिए, लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? m, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, n इसका डिफरेंशिएशन 1/y dx, इसका m + n, इसका होगा 1/x + y, इसका 1 + dy/dx। हो गया? अब जिन जिन पदों में dx आ रहा है उसको एक तरफ ले लो, और जिन जिन पदों में dx नहीं आ रहा उनको एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से पद हैं? एक तो पद ये रहा ×1 वाला, और एक ये रहा, इन दोनों को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो n/y
इसमें डी डॉट एक्स आ रहा है, एक इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डॉट एक्स आएगा, तो एक तो डी डॉट एक्स इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो एन अपॉन वाई माइनस एम प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, डी डॉट एक्स आ रहा है। अच्छा बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एम अपॉन एक्स। समझ में आ गया? तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेना आता ही है, एन एक्स एन वाई से एन वाई कट जाएगा, तो ये आएगा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा बराबर में क्या आएगा, इधर कितना आएगा, एम एक्स कट जाएगा, इधर आएगा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इंटू सॉरी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो बताइए डी एक्स क्या आएगा, तो डी एक्स आएगा वाई अपॉन एक्स, हेंस प्रूव। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डी एक्स आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। ठीक, तो ये हमारा केस नंबर थर्ड था। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, अभी केस नंबर थर्ड ये सिंपल सी बात कहता है कि जब भी पावर्स आपके पास आए, है ना, तो फिर आपको लॉग लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लॉग वाले पार्ट पर हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट पर। लॉगरिथम में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो इस पर हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है y1 प्लस c1 अपॉन x माइनस c1 प्लस c2x अपॉन x माइनस c1 x माइनस c2, ठीक, प्लस लिखा हुआ है c3x स्क्वायर अपॉन x माइनस c1 x माइनस c2 और x माइनस c3। ओके, ये आईटी में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आएगा y अपॉन एक्स, तो c1 अपॉन c1 माइनस एक्स दूसरा, प्लस c2 अपॉन c2 माइनस एक्स प्लस c3 अपॉन c3 माइनस एक्स। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन अब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जिसने क्वेश्चन किया है ना उसके बाद लोग चेंज कर करके नए नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तो ये ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए देखिए, पहले इन दोनों को ऐड करो आप, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो पता है क्या आएगा, ये आएगा x अपॉन एक्स माइनस c1, पक्का यही आएगा। ठीक है, 100% ये आ जाएगा। अब इस भाई को इस भाई के साथ ऐड करो। ठीक है, यानी अब मैं ऐड करूंगा x अपॉन एक्स माइनस c1 को c2x अपॉन एक्स माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c2। ओके, तो अगर मैं x अपॉन एक्स माइनस c1 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस c2 अपॉन एक्स माइनस c2। तो क्या आएगा यार, पता है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c2। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये भाई साहब आए, इस भाई साहब को इस भाई साहब के साथ ऐड किया तो ये भाई साहब आए, और इस भाई साहब को इस भाई साहब के साथ ऐड करके देखना तो पता है क्या आएगा, फाइनली आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस c1 एक्स माइनस c2 और एक्स माइनस c3। ठीक, फंडा समझ में आया। पहले इन दोनों को ऐड किया, ये मिले, इन भाई साहब को इन भाई साहब के साथ ऐड किया तो ये भाई साहब मिले, और इस भाई साहब को इस भाई साहब के साथ ऐड किया तो ये भाई साहब मिले। ठीक है, आ गया, बस काम खत्म। अब दोनों तरफ लॉग लेना है, क्योंकि दिख रहा होगा टर्म्स कैसी आ रही हैं। तो अब आपका काम क्या है, लॉग लेना। तो लॉग ले लीजिए, ln एक्स क्यूब माइनस ln एक्स माइनस c1 एक्स माइनस c2 और x माइनस c3। क्लियर? तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए, आ रही होंगी कि अपन को करना क्या था, है ना। तो ये आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर, क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो उसे, कर लें। तो ln y का होता है 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा dy बाई एक्स बराबर आएगा y। ठीक है, अच्छा ln x क्यूब का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, 3 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला 1 अपॉन एक्स माइनस c1 1 अपॉन एक्स माइनस c2 और 1 अपॉन एक्स माइनस c3। श्योर, यहाँ तक आ गया। ठीक,
अब आपको लग रहा होगा यार जो प्रूव करवाया उसका तो शक्ल ही नजर नहीं आ रही, प्रूव तो कुछ और कराया है, कुछ और दिख रहा है यहाँ तो। अब ठीक है, सोचना चालू करते हैं। तो आप सोचना चालू कैसे करते हैं? देखो, मुझे तो ये चीज नजर आ रही थी, मुझे ये चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस 3/x के 3 पार्ट कर लिए, इस 3/x के 3 पार्ट कर लिए, और एक पार्ट जो है ना 1/x इसके साथ लगा दिया, ठीक, दूसरा 1/x इसके साथ लगा दिया, और तीसरा वाला 1/x इसके साथ लगा दिया। ये लो भाई, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 3/x के 3 पार्ट करे, एक इसके साथ लगाया, एक उसके साथ लगाया, और एक उसके साथ लगा दिया। बस अब कितना आ जाएगा, y, ओके, y तो आएगा ही। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, है ना, एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, x माइनस C1 माइनस C1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस C1 बचेगा। अच्छा, x यहाँ भी बचना है, x यहाँ भी बचना है, और x यहाँ भी बचना है, ठीक है। तो y/x तो बाहर आ गया, पक्का। इसको सॉल्व कर लोगे सब, इसको सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व कर लेना। ये C1 अपॉन C1 माइनस एक्स देगा, वो C2 अपॉन C2 माइनस एक्स देगा, और अगला वाला C3 अपॉन C3 माइनस एक्स देगा। ये आपका dy/dx है, ये आपका dy/dx है, ठीक है ना, ये आपका dy/dx है। तो दिस इज आर dy/dx, ये जाएगा। इस क्वेश्चन की थीम समझ में आ गई? इस क्वेश्चन की थीम थी, पहले दो को पकड़ा, उससे जो आया उसको अगले वाले के साथ पकड़ा, उसके बाद जो उसके साथ आया उसको अगले वाले के साथ पकड़ा, ठीक है। तो इस तरह से अपन को करना था। तो ये हमारा जो लेक्चर था ना आज का बेटा, ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारा लॉग पर था। मैंने कंप्लीट एक लेक्चर लॉग पे लिया है, और ये समझाने की कोशिश की कि लॉग के क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी होती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हों, लॉग ले ले। fx की पावर gx है, उसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताई है, नहीं तो आप लॉग लेके भी कर सकते हैं, और अजीब अजीब सी पावर आए तो भी आप लॉग लें, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।